महादेव कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि ये व्यक्ति के वश में आ जाए तो इससे अच्छा मित्र और कोई भी नहीं है। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। महादेव कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूं, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो हर परीक्षा में सफल होंगे। इसी तरह हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। महादेव कहते हैं, क्या आपने कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करता है, परंतु वो एक बात का विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में कोई खरपतवार न उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार सारी फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि वंश में कोई संतान खोटी निकल जाए तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। महादेव कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म उसे अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो महादेव का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है। यदि उसमें गुरूर आ जाए तो अपने महादेव का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता और मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन और दौलत का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप ये न समझें कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, इसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। जब आपका मन उदास हो, अपने कार्य में दुगनी रफ्तार से जुट जाइए, क्योंकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा।
महादेव कहते हैं, आपको धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, पर एक ना एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो ये गलत फहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तब उसका पतन होना निश्चित है। महादेव कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक भी संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं। तनिक भी ऋतु बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, हम उन्हें फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध तपकर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो दूध फट भी सकता है। और फटे हुए दूध को कितना भी मथ लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वो उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अड़िग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। महादेव कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई भी बुराई नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं, वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते हैं। दिव्यता शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। एक शहर में एक ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन और सभी रिश्तेदार उससे बहुत प्रेम करते थे। वो सभी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था, जिस वजह से सभी उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वो जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था, वो उससे कोसों दूर था। वो दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता था, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में वो जीवन चक्र से निकलकर काल चक्र में समा गया। चूंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वह मंत्रमुग्ध रह गया। उसने देवदूत से पूछा, ये कौन सा स्थान है? देवदूत ने बताया, ये स्वर्गलोक है।
तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिला है, अब से तुम यहीं रहोगे। देवदूत ने उसे वो घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वो एक आलीशान घर था। ऐसा घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया और एक एक करके सारे कमरे दिखाने लगा। सभी कमरे बहुत सुंदर थे। अंत में देवदूत उस लड़के को एक ऐसे कमरे के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। कमरे के अंदर जाते ही लड़का दंग रह गया। उस कमरे में बहुत से वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, गाड़ियां, उच्च अधिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सी चीजें जो उसके सपने में ही रह गए थे। लड़का सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु मैं इन्हें हासिल नहीं कर पाया। अब यहां इनके छोटे छोटे प्रतिरूप इस तरह से क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसने देवदूत से पूछा, इन सभी वस्तुओं के यहां होने का क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वो गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफल होने के कारण और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी होने के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं। मनुष्य के वही अधूरे सपने यहां प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहां प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। अगर तुमने अंतिम समय तक हार ना मानी होती तो तुम इन सपनों को प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ में आ गई, किंतु अब मृत्यु के पश्चात वो कुछ भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में तब तक प्रयास करते रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद ये मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में बदल कर ही दम लो। महादेव सदैव आपके साथ हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।